हे, तुम बात नहीं खत्म होता है। हाँ चलो तो कल बैठ जाओ, स्टैंड ऑनलाइन कर दिए हैं, अब तुम लोग अभी वीडियो बनेगा क्या। ए तो काची करेगा, लिख लेना है, कोनो गलत चीज़ थोड़ा ना लिखा है कि मिटका दें क्या जी। चलिए, कल हम आप लोगों को बताए थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, रंध्र के बारे में। तो आज हम रंध्र के चित्र के बारे में समझेंगे कि रंध्र क्या होता है, द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एक बार और सब कोई अच्छे से समझ लो। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है चिलबुली, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। देखो, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कितने कारक की आवश्यकता होती है, चार। कितने कारक की आवश्यकता होती है, पहला सूर्य की प्रकाश, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हरित लवक, चौथा जल एवं खनिज लवण, जल और खनिज लवण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कारक, चार। प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक और खनिज, जल और खनिज लवण, ठीक है। देखो हे केपी, शांत से रहो, बोर्ड पे सब कोई देखो। ये क्या है, पेड़ है, क्या है, पेड़ है। पेड़ में जो पत्ती होती है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई पत्ती है, हमको बनाना आता नहीं है, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ऐसे और फिर से ऐसे ऐसे। ए ज़्यादा गड़बड़ हो गया जी, ए रुको, चलो। ये क्या हो गया आपका, पत्ती, क्या है, पत्ती। तो पत्तियों में देखो, ये पेड़ है, पेड़ में से एक पत्ती तोड़ लिए। पत्ती में जब हम पत्ती को जूम करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो इसमें छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, छिद्र दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम रंध्र बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं। इसी छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी CO2 गैस अंदर जाता है पत्तियों के अंदर, और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन पूछता है, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। इसमें कोई दिक्कत है, देखो। अब रंध्र का चित्र कैसा होता है, रंध्र होता कैसा है, जब माइक्रोस्कोप से एकदम जूम करके देखा गया रंध्र छिद्र को, तो उसमें इस प्रकार के कुछ संरचनाएं दिखाई दी। हम यहाँ बनाते हैं, देखो ध्यान से। हाँ, इसको पहले लिख लो, ये क्या है तुम्हारा, रंध्र छिद्र है, क्या है, रंध्र है, रंध्र है, क्या है, रंध्र। इसी को हम एस्टोमेटा बोलते हैं। अब इसी रंध्र छिद्र को, जो रंध्र है, इसको हम जूम करके हम यहाँ पे खूब बड़ा चित्र बनाएंगे, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, पत्ती में क्या पाया जाता है, पत्तियों से हम क्या लिए हैं, पत्ती तोड़ लिए हैं, पत्ती को जूम करके हम देखें क्या दिखाई दिया है, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिया है। उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, इंग्लिश में एस्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा। अब इस रंध्र को हम क्या किए, अब इस रंध्र को हम जूम करके यहाँ पे हम बड़ा बनाएंगे, और उसमें समझेंगे कि रंध्र छिद्र क्या होती है, सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, रंध्र द्वार क्या होता है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हम बनाते हैं रंध्र, रंध्र का चित्र। देख के हंसना मत, क्योंकि हमको वो बनाना आता नहीं है। देखो, ये है रंध्र, क्या है, रंध्र। जब रंध्र को हम जूम करके देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को दिक्कत है जी। इसको थोड़ा सजा देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, नहीं जी। देखो, अब इसमें हम समझेंगे कि जो ये बीच वाला, जो जो सेम के बीच की तरह दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका का मतलब होता है जब दुआरी पकड़ रहता है, तो दुआरी अपना है। देखो, हाई है रंध्र छिद्र, ये क्या है, रंध्र छिद्र। देखो, इस छेद को हम क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रंध्र छिद्र बोलते हैं, रंध्र
छिद्र बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिर समझो, पेड़ से एक पत्ती तोड़े, पत्ती को तोड़ करके जब हम माइक्रोस्कोप से जब हम जूम करके देखें तो छोटे छोटे क्या दिखाई दिया? छिद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसी रंध्र को हम जूम करके हम यहाँ पे बनाए हैं, यानी जो रंध्र है इसका चित्र हम क्या किए हैं? जूम करके यहाँ बनाए हैं। ठीक है, तो रंध्र का चित्र जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। रंध्र के चित्र में जो सेम के बीज का आकार, जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये सेम के बीजा के जैसे होता है। कैसा होता है? सेम के बिया जैसे दिखाई दे रहा है, जिन्हों काजू जैसा टेढ़ टेढ़, काजू भी ऐसे ही टेढ़ टेढ़ होता है। काजू खाए होगे? खाए हो कि नहीं खाए हो? कई दिन में कई बार खाते हो? हैं? हाँ ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। काजू बादाम खाओगी तो वसा देह में चर्बी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना? कहीं बादाम बादाम का तेल नहीं होता है जी। बादाम काजू खाने से वसा की मात्रा बढ़ती है शरीर में, ठीक है? चर्बी एकदम आदमी, हाँ आदमी का जो क्या बोलते हैं तोन कैसे निकलता है जी? मसालेदार चर्बी वाला जो तेल वाला पीस खाएगा, चिकन खाएगा, तेल वाला तेल मसाला ज़्यादा खाएगा, तो इसलिए हमारे शरीर में क्या होता है? पेट में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। मोटे आदमी में हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इतना न क्योंकि इतना न चर्बी हो जाता है कि जो ब्लड वाला जो नसें होती हैं उसमें, उसके दीवारों में तेल का मात्रा छाप लेता है। और जब एकदम बढ़िया से एकदम दीवार नहीं रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, तो खून बढ़िया से बहेगा जी? नस में नहीं बहेगा। तो इसलिए हार्ट अटैक आने की संभावना सबसे ज़्यादा मोटे आदमी में होती है, चर्बिया आदमी जो होता है। तो हम मोटे का, हम इसमें कोई बात थोड़ी, हम समझा रहे हैं केवल, ठीक है जी? देखो, तो ये क्या होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। क्या होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। इसको हम बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। ये जो दोनों दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है दोनों सेम के बीज जैसे, इसको हम क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। यहाँ लिख देते हैं ऐसे, देखो दोनों को हम क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका, इसको हम गॉड सेल भी बोलते हैं, द्वार कोशिका। देखो रक्षक कोशिका भी बोलते हैं, रक्षक कोशिका भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? इसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र बोलते हैं। ये दोनों जो सेम के बिया के जैसे आकार के, इसको हम क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका बोलते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय जो द्वार कोशिकाएं होती हैं फैल जाती हैं। क्या होती हैं? जब फैल जाती हैं तो CO2 गैस क्या होता है? रंध्र छिद्र की सहायता से पत्ती के अंदर जाता है। जब रात के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं सिकुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है? रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? नहीं होती है, केवल दिन में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गया रंध्र छिद्र द्वार कोशिका। ये जो चारों ओर यानी द्वार कोशिका के चारों ओर ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। ये क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं। जो द्वार कोशिकाओं के किनारे किनारे जो दिखाई दे रही हैं, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं। इसको यहां लिख देते हैं नीचे, सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं देखो ये क्या करती हैं? सहायक कोशिकाओं का काम होता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय जो सहायक कोशिकाएं होती हैं क्या करती हैं? सहायता करती हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। जैसे गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी अंदर जाता है CO2 गैस क्या होता है? अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, तो उस समय क्या होता है? सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं? सहायता करती हैं। सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता करना। क्या होता है? सहायता करना। जैसे शादी ब्याह में जब दूल्हा बाबू जाते हैं तो संगवा संगवा 3-4 गो आदमी रहता है हमेशा, कब मुँह पूछेगा तो कब दोस्ती से आँखिया पूछेगा, तो क्या होता है? सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं जी? तो इसी तरह से यहाँ पे द्वार कोशिका के साथ साथ भी क्या होते हैं? सहायक कोशिकाएं होते हैं जो क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कब? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब। ठीक है, तुम दूल्हा बाबू बन के जाओगे, बहुत स्मार्ट दिखोगे। सही मजाक नहीं, लेकिन तुम करिया शेरवानी मत सिलवाना, एकदम सफेद में एकदम करिया तावा जैसा एकदम अच्छा रहे, लेकिन तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा। क्यों तुम लोग हंसते हो जी इसके पे? हम उसका मजाक बनाए हैं जी? क्या
वही तू तन समझाओगे, मजाक इसमें क्या है। हम तो बोल दिए शादी करना तो बढ़िया थोड़ा झाड़ झूड़ के जाना, ये नहीं बताए हैं। और शादी ब्याह में दूल्हा बाबू जाते हैं, संगवा संगवा चार पांच गो रहता है सो, जहाँ जहाँ जाएंगे तहाँ तहाँ पीछे पीछे जाता है सो। आंगना में जाएंगे तो आंगना में बैठते हैं एकदम लगवे लगवे कुर्सियाँ लगा के। वो क्या करते हैं, कोई पैसा वैसा घटता है तो इतने 2 रुपया दो, एक के सिक्का दो, क्या वह ना करते हैं सब जी। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। एक बार और रिपीट करो। ये क्या है, पेड़ है, पेड़ में से एक पत्ती तोड़ लिए, पत्ती को हम जूम करके देखें, क्या दिखाई दिया, छोटे छोटे छिद्र। उस छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र को जूम करके देखे, इसका संरचना कैसे दिखाई दी, इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई दी। इसमें दो क्या होता है, द्वार कोशिकाएं होती हैं, बीच वालों को हम क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं। और जो द्वार कोशिकाओं को हम सेम के बीज के आकार का होता है, इसका आकार कैसा होता है, सेम के बिया, सेम का सब्जी खाए हो ना, तो सेम के बिया जो होता है अंदर का, उसी आकार का क्या होता है, द्वार कोशिकाएं होती हैं। यानी दुआरी पर के कोशिका को हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका। ये दुआरी पर नहीं है तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, द्वार कोशिका बोलते हैं। इसके चारों तरफ क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और गैसों के आदान प्रदान की क्रिया में सहायता करती हैं। क्या करती हैं, सहायता करती हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। ये है तुम्हारा हरित लवक, ये जो दिखाई दे रहा है गोल गोल, ये क्या है, हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लवक। ये तुम्हारा केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत है जी। चलिए अब आज का क्लास यहीं पे समाप्त। अब फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कल समझेंगे, अगला क्लास में, ठीक है। चलो हो गया बढ़िया, चलिए।